सभी पूरे एक संगठन के हाथ में। ये कैसे हुआ है? उनके पास कोई जादू की छड़ी है क्या? ये हुआ कैसे? ये हुआ कैसे? कैसे हुआ? ये एक जीते जागते उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा कैसे हुआ ये। आज वो उनका आचरण कैसा है? 2014 में इस देश में इलेक्शंस जब हो रही थी और नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री चुनने से पहले इस देश में आप लोग मुझे बताओ, बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन था? लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी ये बीजेपी का 2013, उससे भी बहुत पहले से ये उनके प्रधानमंत्री पद का दावेदार था, कैंडिडेट था। लेकिन आरएसएस को एक रात में लगा अगर आज हम आडवाणी जी के नेतृत्व में इलेक्शंस लड़ते हैं तो शायद हम उतने सीट हासिल नहीं कर पाएंगे। एक रात में उन्होंने प्रधानमंत्री पद का दावेदार बदल दिया और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दिया। 2014 की घटना है ये। आज 2021 चल रही है, 21 खत्म होने आई है। आप मुझे बताओ, इन 7-8 सालों में लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बार भी आरएसएस का विरोध किया, संघ का विरोध किया, बीजेपी का विरोध किया, नरेंद्र मोदी को गालियां दी, नया जाकर संगठन बनाया, बीजेपी एलके आडवाणी ब्रैकेट बनाया। आज इस देश में आरएसएस जैसा संगठन, उनके कार्यकर्ता, उनके फुल टाइमर्स, उनके प्रचारक, उनकी विचारधारा फैलाने के लिए, ब्राह्मणी व्यवस्था को इस देश पर फैलाने के लिए वो प्रधानमंत्री पद का भी त्याग करने को तैयार हो जाते हैं। वो प्रधानमंत्री पद का भी त्याग करने को तैयार है। किस लिए? कि ब्राह्मणी विचारधारा इस देश में पनपनी चाहिए, इसलिए वो प्रधानमंत्री पद भी छोड़ने को तैयार है। और हम लोग जो हमारे इन महापुरुषों की विचारधारा इस देश में लागू करना चाहते हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम एक पद भी छोड़ने को, एक छोटा सा जिला होता है, जिला डिस्ट्रिक्ट, उस डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष पद भी हमको अगर नहीं दिया जाता तो हम नया संगठन बना लेते हैं और नया संगठन बनाने के बाद काम क्या करते हैं? जिस संगठन से बाहर निकले हैं उस संगठन को गालियां देने का काम करते हैं। वो ब्राह्मणी विचारधारा को फैलाने के लिए प्रधानमंत्री पद का भी त्याग करने को तैयार है। हम एक छोटे से पद को भी त्याग करने को तैयार नहीं है। इसलिए 10 लाख संगठन के लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं और एक संगठन पूरे देश भर में काबिज हो चुका है। आज पूरा देश इनके हाथ में है कि नहीं? फिर भी मोहन भागवत का स्टेटमेंट क्या है? हिंदू खतरे में है। सुना है ना आप लोगों ने ये स्टेटमेंट? हिंदू खतरे में है। पूरा देश उनके हाथ में है, फिर भी उनके दिलों में कितनी इनसिक्योरिटी है, कितनी इनसिक्योरिटी है कि कल को हमारे हाथ से निकल भी जाएगा। इसलिए वो हिंदुओं को कहते हैं कि जागो, तुम लोग खतरे में हो, अगर सो गए तो ये देश तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम बिंदास सोए पड़े। इसके लिए भी एक उदाहरण देना चाहूंगा जीता जाकर। एक 2 साल पहले दिल्ली के इलेक्शंस चल रही थी। दिल्ली के इलेक्शंस में गली गली में जाकर घरों घरों में पैम्पलेट बांटने का काम इस देश का गृह मंत्री अमित शाह कर रहा था। आप लोगों ने फोटो देखे होंगे। एक एक पैम्पलेट वो घर घर में दे रहे थे, लोगों को दे रहे थे, हाथ जोड़कर वोट मांग रहे थे कि वोट हमें देना। कौन? इस देश का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। इस देश का होम मिनिस्टर गली गली में जाकर पैम्पलेट बांट रहा है। क्यों? ब्राह्मणी विचारधारा का विजय होना चाहिए। पूरा देश उसके हाथ में है, सारे लोगों को वो काम पर लगा सकता है, लेकिन वो खुद उतरकर
पैम्पलेट बांट रहा है और हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम घरों में सोए पड़े, हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ये कार्यक्रम करने के लिए भी कुछ ही लोग पैम्पलेट लेकर गए होंगे गांव गांव में। आज जिस विचारधारा को बचाने के लिए, फैलाने के लिए हम काम कर रहे हैं, हम घरों से बाहर नहीं निकल रहे। अब हमको घरों से बाहर निकलना होगा। हमारे महापुरुषों की विचारधारा जो समता के ऊपर आधारित है, समानता के ऊपर, भाईचारा के ऊपर आधारित है, ये काम करना हो। बाबा साहब ने देखा कि हिंदू धर्म से ये जातियां नष्ट नहीं हो सकती। बाबा साहब ने एक बात कही है, ये जातियों में बदलाव सुधार नहीं हो सकता, इन जातियों का एक ही काम होगा, एक ही इन जातियों के साथ कर सकते हैं, इन जातियों को नष्ट कर सकते हैं। ये जातियों को विनाश होना चाहिए। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसे धर्म का त्याग किया जो हमको नीच बनाता है, और बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की शरण ले ली। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लक्ष्य बाबा साहब का था कि अगर इस देश का संविधान हमारे उपयोग में, हमारे लिए ये इस्तेमाल में नहीं लाए, तब हम लोग बौद्ध धर्म की शरण में जाए और ये बुद्ध हमारी रक्षा करेगा। विश्व के आज 128 देश इस बुद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। ये 128 देश हमारी आवाज बनेंगे। इसलिए बाबा साहब हमको बुद्ध की शरण में लेकर आए, लेकिन हम बाबा साहब की इन कदमों पर कदम रखकर चलना नहीं चाहते। आज हम लोग अम्बेडकरिज्म की बात कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों के ऊपर हमको चलना है। परिवर्तन, विचारों का परिवर्तन। मैं 3 बजे निकलना चाहिए था, यहाँ से 3:05 हो रहा है। एक बात बताकर मैं अपने वाणी को विराम दूंगा कि बाबा साहब क्या विचार या अम्बेडकरवाद, किस तरह से अम्बेडकरवाद इसने परिवर्तन किया। आज जो परिवर्तन हम लोगों में दिखाई दे रहा है, ये बाबा साहब के विचारों के वजह से। और ये अम्बेडकरवाद समझाने के लिए थोड़ा सा गांधी का उदाहरण लेना चाहता हूं, क्योंकि गांधी भी बैरिस्टर आदमी है, बाबा साहब भी बैरिस्टर थे, गांधी भी बैरिस्टर था। गांधी जब वकीली किया करते थे साउथ अफ्रीका में, तब वहां पर वर्णवाद किया करते थे। ये काला, ये गोरा, ऊंच नीच, ये गांधी वहां पर साउथ अफ्रीका में किया करते थे। तो साउथ अफ्रीका के लोगों ने उनको साउथ अफ्रीका से भगा दिया कि ये यहाँ पर वर्णवाद करता है। और भारत में आने के बाद गांधी ने अपने राजनीतिक गुरु को पकड़ा और उनको कहा कि मैं यहाँ पर आंदोलन करना चाहता हूँ, यहाँ पर बहुत बड़ा नेता बनना चाहता हूँ, मुझे क्या करना होगा। तो गांधी के राजनीतिक गुरु ने कहा एक काम करो, पहले पूरे भारत का दौरा करके आओ, पूरे भारत का दौरा करके आओ। तो गांधी जी पूरे भारत का दौरा करके आए। उन्होंने देखा अरे इस देश के लोग तो भूखे नंगे, इनके बदन पर तो कपड़ा भी नहीं, 2 वक्त की रोटी नहीं इनको खाने के लिए। तो ये जाकर अपने गुरु से कहते हैं इस देश के लोग तो भूखे नंगे हैं। तो गांधी के गुरु ने कहा कि अगर इनका नेता बनना चाहते हो तो एक काम करो, अगर लोग नंगे हैं तो तुम भी नंगे हो जाओ। तो गांधी जो सूट बूट टाई कोट पहना करते थे, उन्होंने सूट निकाला, शर्ट निकाला, पैंट निकाली, धोती पहनना शुरू कर दिया और फिर लोगों के बीच गए। लोगों को लगा अरे हम भी नंगे, ये भी नंगा, हमारा मसीहा आ गया। देखते देखते गांधी, जैसे हमने कहा महात्मा, महान आत्मा बन गया। बाबा साहब का भी इस देश के सामाजिक राजनीतिक पटल पर उदय हुआ। बाबा साहब ने भी पूरे भारत का दौरा किया और बाबा साहब ने भी यही देखा अरे इस देश के लोगों के बदन पर कपड़ा नहीं है, खाने की 2 वक्त की रोटी नहीं है। हमारी बहन ने बताया कि बाबा साहब के 4-4 बच्चे मर गए, बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी ऐसे हालात में बाबा साहब ने सूट बूट टाई कोट पहनना शुरू कर दिया। घर में पैसे नहीं है, लेकिन बाबा साहब सूट बूट टाई कोट पहनना शुरू कर देते हैं। और इसलिए अम्बेडकरवाद को अगर समझना है तो इन 2
विचारों को समझना होगा। गांधी का विचार कहता है कि नंगे को देखकर नंगा हो जाना, ये गांधी का विचार है, ये गांधीवाद है। नंगे को देखकर नंगा हो जाना ये गांधीवाद है, लेकिन नंगे को देखकर उसको सूट बूट टाई कोट में लाना ये अंबेडकरवाद है। ये बाबा साहब अंबेडकर जी की विचारधारा है, ये बाबा साहब अंबेडकर जी का आंदोलन है। और इसलिए इस आंदोलन को हमें बढ़ाना है। बाबा साहब ने जो अधिकार हमको दिए हैं उसको सुरक्षित रखना है। और इतनी सारी हमारी लोक संख्या इस देश में है, हम लोगों को आगे आकर अपनी खुद की व्यवस्था कैसे कायम कर सकते हैं उसके ऊपर विचार विनिमय करना है। शिक्षा की व्यवस्था हमारी खुद की हो, आरोग्य की व्यवस्था हमारी खुद की हो, नौकरियां, व्यवसाय, इसके ऊपर मैं खुद काम कर रहा हूं। बौद्ध देशों के पास जाकर इस देश के लोगों को व्यवसाय देने का काम, बिजनेस देने का काम, नौकरियां देने का काम, यूनिवर्सिटीज बनाने का काम मैं बौद्ध देशों के साथ मिलकर इस देश में लाने का काम कर रहा हूं। तो ये बहुत सारे कामों को हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। बाबा साहब की बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से इन सारे चीजों को निर्माण करने का काम, बौद्धों की स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करने का काम हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो इसके लिए भी आप लोग साथ दीजिएगा। आज महामना ज्योतिराव फुले, ज्योतिबा फुले, इनकी पुण्यतिथि है, 131वीं पुण्यतिथि। मैं आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के इन वैचारिक गुरु को नमन करता हूं और मेरी ओर से, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से और अम्बेडकर परिवार की ओर से मैं महामना ज्योतिबा फुले इनके चरणों में नमन अर्पण करता हूं और यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। धन्यवाद सर।